केवल धोती वाले ही पास में जाएंगे। राजा भैया आपके पीछे के बैठा लो भैया, सबसे निवेदन है, ध्यान हॉल दे। में बहुत सारी जगह है। कोई नहीं जाएगा भैया जो स्टेज के पीछे है नीचे बैठ जाइए ना भैया। बोल दादा गुरु भगवान की नर्मदे हर। बोल साचे दरबार की, बोल श्री संत मुका बाबा की, बोल दादा गुरु जी की जगराज शिरोली दा, बोल साचे दरबार की जय। नमो पार्वती पदे हर हर महादेव। नर्मदे हर। सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर बैठ जाए। वचनों को सुनने के लिए आए हैं और एक बार जयकारा लगाएंगे हम सभी और उसके बाद दादाजी के वचनों को सुनेंगे। अच्छा, पैर पखारेंगे। गुरु से बड़ा सभी लोग बैठ जाए। नम्र निवेदन है कि आप लोग सभी बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। ओ दया नर्मदे हर। विठ्ठल माझा
माँ ध्यान देना, ध्यान देना। देखने का प्रयास करना, तुम मुझे देखने का प्रयास करना। यदि तुमने मुझे देख लिया तो तुम जीना सीख जाओगे, और यदि तुमने मुझे देख लिया तो हरि को पा जाओगे। एक गुरु को देखा तो गोविंद, तुमने यदि आज देखा तो विठल मिल जाएगा, गुरु मिला तो गोविंद कहां जाएगा, है ना? गुरु मिला तो गोविंद किधर जाएगा, कहां जाएगा? देखो देखो, देखो ये जाम को, और जाम के तट पर देखो गुरु को, गोविंद को, शंकर को। जाम के तट पर प्रत्यक्ष है, शंकर है। जाम के तट पर प्रत्यक्ष है, दत्त है। और जहां जहां देखना एक सूत्र है, जहां सत्य है वही दत्त है। बस ये था क्या? आज जो भी सूत्र वही तेरा दत्त होगा, और जहां दत्त है वही सत्य है, और जहां सत्य है वही दत्त है। ठीक है? जहां सत्य है, जहां सत्य है और जहां दत्त है, ये सूत्र धारण करना, धारण करना। देखो जाम को, देखो जाम को दुनिया नदी के रूप में देख रही है। ये नदी नहीं है, ये शक्ति है। हमने शक्तियों को नदियों के रूप में पाया है। नदी के रूप में हमने भगवती को पाया है। नदी के रूप में हमने मां को पाया है, शक्ति को पाया है। नदी नहीं समझना, नदी समझने की भूल मत करना। साक्षात वो भगवती है। और देखना, जैसे छिप्रा के द्वार पर महाकाल ने दरबार सजाया है, उज्जैन में अपना दरबार लगाया है। छिप्रा मैया के द्वार पर जैसे महाकाल ने द्वार लगाया, वैसे ही जाम के द्वार पर 11वें रुद्र ने अपना दरबार लगाया है। जाम शामली वाले, जाम शामली वाले। छिप्रा के द्वार पर महाकाल ने, और जाम के दरबार में और जाम के द्वार में प्रत्यक्ष है। 11वां रुद्र जीवंत है, प्रत्यक्ष है। इसी द्वार पर परिवार से मिलता है, वही तो 11वां रुद्र कहलाता है, रुद्र है। जाम के द्वार पर रुद्र है, जाम के द्वार पर दत्त है, जाम के द्वार पर गुरु बैठा है। और जहां गुरु बैठा है, ये समझना किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं। जहां गुरु की बैठक है, वही समझना 4 धाम वाला तुम्हें मिल जाएगा, है ना? 4 धाम वाला मिल जाएगा, कहीं नहीं जाना है। ये वही देवधरा भारत है, ये वही गांव है, नगर है, जिन गांव नगर में शक्तियां प्रकट हुई है।
दुनिया इन्हें नदियों के रूप में देखती है। दुनिया कहती है ये नदियों का देश है, और हम कहते हैं ये शक्तियों का देश है, जहां नदी के रूप में शक्तियां प्रकट हुई, नदियों के रूप में। देखो गंगा है हमारे पास, देखो यमुना है, देखो कावेरी है, देखो गोदावरी है, देखो जाम है, देखो नर्मदा है। दुनिया नदियां समझती है, हम जीवंत प्रत्यक्ष इन्हें शक्तियां समझते हैं। हमने गंगा को पाया, नर्मदा को पाया, नदी के रूप में शक्ति को पाया, और ये वही देवधरा है जो नदी के रूप में भी भगवती को पूजता है, और ये वही देवधरा है जो सती के रूप में भी भगवती को पूजता है। माता अनुसैया उस बात का प्रमाण है जिसने अपने द्वार पर पालने में ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को झूला दिया। ऐसी सती के रूप में भी भगवती मिली है जो पालने में त्रिदेवों को और अपने आंचल से आहार कराती है। सती के रूप में भी हमने भगवती को देखा है, और देख नदी के रूप में भी हमने भगवती को देखा है जो हमारे जीवन का आधार है। मां के आंचल से शिशु आहार करता है। मां गुरु है, गुरुओं की गुरु है। देखो दुनिया ने जन्म देने वाली को मां कहा, लेकिन हमने जीवन देने वाली को भी मां कहा। हम मां कहते हैं जो हमारा पालन पोषण करती, उसको भी हमने मां कहा। जन्म देने वाली को दुनिया ने मां कहा, लेकिन जीवन देने वाली को दुनिया के अंदर सिर्फ भारत ने मां कहा। यह है सनातन, यह है धर्म, यह है संस्कृति। और जननी से ज्यादा जीवन देने वाली को, जननी से ज्यादा पालन पोषण करने वाली को हमने ऊंचा कहा, माना है। देखो ये धरती को गुरु है, और इसी गुरु के लिए वो परमात्मा ईश्वर बार बार आता है, इसी धरा के लिए वो अवतार लेता है, और अवतार लेकर वो कहता है पृथ्वी हमारा गुरु है। हम गुरु के लिए आज आए हैं, हम गुरु के लिए आते हैं। ये धरा के रूप में गुरु है मेरा, गौ के रूप में गुरु है मेरा, गंगा नर्मदा के रूप में, इन नदियों के रूप में गुरु है मेरा, गौ के रूप में गुरु है मेरा। ये प्रत्यक्ष शक्तियां हैं, ये वो शक्तियां हैं जो केवल जीवन का ही आधार नहीं, इस समूचे ब्रह्मांड का आधार है। देखो नर्मदा को, देखो गंगा को, देखो इस धरा को, जो मां के आंचल से मिल रहा है वही हमारे जीवन का आधार है। अब तो चिकित्सक भी कहता है, वैद्य भी कहता है कि जन्म के बाद शिशु जो मां के आंचल से आहार लेता है, आज चिकित्सा जगत कहता है, ज्ञानी कहता, विज्ञानी कहता है कि बच्चा जन्म के बाद जब मां के आंचल से आहार लेता है, वही आहार उसके जीवन का आधार बन जाता है। इतनी ताकत उस आहार में रहती है जो मां के आंचल से सीधा वो बालक लेता है। आज दुनिया कहती है कि मां के आंचल से लिया गया आहार
उस बालक के जीवन का आधार, तो हम भी यही कहते हैं कि जननी के आंचल से लिया गया वो आहार तुम्हारे जीवन का आधार बन सकता है। तो देखो इस धरती के आंचल से जो हमें अन्न मिलता है, और देखो गंगा गोदावरी नर्मदा और जाम के आंचल से जो हमें जल मिलता है, वही तो हमारे जीवन का आधार बन जाता है, आधार है, जीवंत है। हम ये दुनिया में हमने शक्तियों को पाया है। इस द्वार से सिर्फ जीवन ही नहीं मिला, ध्यान रखना, ये गंगा गोदावरी यमुना कावेरी और जाम और नर्मदा के वो द्वार हैं जिस द्वार से केवल जीवन ही नहीं मिला, ये वही द्वार हैं जहां से परमात्मा और ईश्वर भी तुम्हें मिला। ये वही द्वार है जहां से गुरु मिला। ये वही द्वार है जहां से परमात्मा और ईश्वर मिला। ये वही द्वार है जिस द्वार से तुम्हारे घर द्वार तक गुरु और गोविंद आता है और आकर फिर इसी द्वार पर बैठ जाता है। मुका बाबा इस बात की प्रामाणिकता है, प्रामाणिकता है, प्रामाणिकता है कि देखो, प्रामाणिकता है गोदावरी का पाठ, ज्ञानेश्वर चला है, प्रामाणिकता है भीमा अमरजा का वो संगम दत्त मिला है, प्रामाणिकता है यमुना, प्रामाणिकता है गंगा, प्रामाणिकता है नर्मदा का पाठ चलते हुए ईश्वर को देखा है और चलते हुए घर परिवार ने ईश्वर को पाया है। बोले कहां पाया है? बोले गंगा के द्वार, नर्मदा के द्वार, गोदावरी के द्वार मिला है, मेरा परमात्मा और ईश्वर मिला है। देखो राम का चरित्र, देखो राम का चरित्र, वो राम का चरित्र नहीं, इन गांव नगर का और इस देश का, इस राष्ट्र का चरित्र है जिसको रामचरित्र। देखो राम के चरित्र को, और चरित्र ही आधार है। देखो गुरु के चरित्र को, चिंतन करना, चिंतन करना। हम उसी राम का नाम लेते हैं, हरि का नाम लेते हैं, और इसमें गुरु ने दे दिया कि हर स्थिति परिस्थिति में तुम नाम स्मरण करना, हरि का नाम लेना, राम का नाम लेना। नाम स्मरण, नाम स्मरण सत्य की उपासना है। हरि नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। एक भक्त ने पूछा कि दादा शक्तियां सहायक हो जाएं, ऐसा कोई सहज उपाय बताओ। शक्तियां सहायक हो जाए ऐसा कोई सहज उपाय बताओ। तो मैंने कहा बहुत सहज उपाय है, सत्य का स्मरण, हरि नाम, राम नाम। हरि नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है, और जहां सत्य का स्मरण होता है, सत्य के स्मरण मात्र से शक्तियां सहायक हो जाती है। सत्य के स्मरण मात्र से शक्तियां सहायक हो जाती हैं। और जहां बारंबार सत्य का स्मरण कोई करता है तो उस द्वार पर शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। ये प्रामाणिकता है। निष्काम भाव से, विश्वास के साथ जिसने सत्य का स्मरण किया है, बारंबार किया है, जो सत्य का स्मरण करता है, वो अपने द्वार पर शक्ति को प्रकट कर सकता है। और सत्य का स्मरण, सत्य का स्मरण से शक्तियां सहायक हो जाती है। बारंबार सत्य का स्मरण किया, जिसको तुम नाम स्मरण कहते, हमने कुछ दिया नहीं, हमने तो वो तुम्हें सत्य को दिया है, वो हरि नाम के रूप में, वो राम नाम के रूप में। सत्य है, हरि नाम ही सत्य है,
राम नाम ही सत्य है। और दुनिया के अंदर केवल एक देवभूमि भारत है जिसने सत्य की आराधना और सत्य की उपासना दुनिया को करना सिखाई। सत्य, और सत्य ही जीव जगत का आधार है। हम इस समय केवल उस सत्य को हम देख रहे हैं। सत्य ही है आधार मेरा और सत्य ही है अस्तित्व मेरा। ये अस्तित्व है, ये आधार है केवल एक, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो जीवन का हो, चाहे वो जगत का हो और चाहे वो ब्रह्मांड का हो, केवल एक वो है सत्य। सत्य के बिना कुछ भी नहीं। सत्य है तो फिर ये धरा है, सत्य है तो फिर धर्म है, सत्य है तो फिर ये जीवन है। सब ग्रंथों का, सबका सार केवल एक है जो तुम्हें गुरु कृपा से मिल गया कि सत्य ही तो है, इसीलिए तुम्हें सत्य को दे दिया, वो सत्य नाम को दे दिया, वो हरि नाम के रूप में वो सत्य मिल गया, किसी को राम के नाम के रूप में वो सत्य मिल गया। क्यों? कारण गुरु को पता है कि सत्य ही आधार है, इसीलिए वो हरि के नाम में, राम के नाम में वो सत्य को दे दिया। हरि नाम नहीं, सत्य दिया है। राम का नाम नहीं, हमने सत्य का स्मरण किया है। और ध्यान रखना, हर स्थिति परिस्थिति में जो सत्य का स्मरण करता है, व्यक्ति, स्थिति परिस्थिति, काल, ग्रह, सदा सत्य का स्मरण निष्काम भाव से जो करता है, उसको किसी काल, किसी ग्रह, किसी व्यक्ति का दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए हमेशा नाम स्मरण करना, नाम स्मरण करना। व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, ग्रह, किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल सत्य। और सत्य पर, सत्य से चलता है, सत्य पर कुछ नहीं चलता है। सत्य पर केंद्रित होना है। ये शरीर बदलेगा, बदल रहा है, ध्यान दो। शरीर पल पल, क्षण क्षण बदल रहा है। संसार में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तनशील है ये शरीर और संसार। ध्यान देना, शरीर और संसार बदलता है, और जो बदलता है यदि तुमने उसको देखकर जिया तो जीवन में बदलाव नहीं आएगा। कारण जो बदलता है वो तुम्हारे जीवन में बदलाव कहां से लाएगा। इसीलिए शरीर और संसार को देखकर जीवन को मत जीना। यदि जीना ही है तो गुरु और गोविंद को देखकर जीना, विठ्ठल को देखकर जीना, मां को देखकर जीना है। जीना ही है और कर्म ही करना है तो गुरु और गोविंद को देखकर करना, सत्य को देखकर करना। सत्य को हमने कभी बदलते नहीं देखा। सत्य शाश्वत है, सनातन है। शरीर बदल सकता है लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। हां, लेकिन एक सत्य सारी दुनिया को बदल सकता है और एक सत्य तुम्हें जीवन को दिशा दे सकता है। इसीलिए सत्य का स्मरण का महिमा बताया गया। विठ्ठल माझा माझा माझा, है ना? आया 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 आया
मैं आया हूं, जाम जाम है मेरा धाम, जाम को मानो मेरा धाम, जाम को मानो गुरु का धाम, जाम को मानो दत्त का धाम, और जाम को मानो 11वें रुद्र का प्रत्यक्ष धाम। जाम को मानो, जाम को मानो, जाम को मानो। नदी नहीं मानो, मां मानो। मां है और मां के संग यदि जीना सीख लिया तो वास्ता है। आज वचन देके जाता हूं, ये मां का जीवन है। गांव और घर का एक अन्न का द्रव्य का पदार्थ इस नाल के अंदर मुख में नहीं है, सिर्फ मां के आंचल से निकला हुआ वो थोड़ा सा अमृत है, अमृत है जिसको जल बोलते हैं। केवल यही गांव को, घर परिवार को बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये प्रवचन नहीं है, ये जीवन है, ये जीवन है। और केवल एक प्रयास कि हमें उस मां की निकटता में जो रहा है और मां के संग जो रहा है, वास्तविक में उसने जीवन को जिया है। जियो तुम जाम के साथ, और जीना होगा तुझे अपनी माटी के साथ। यदि दत्त है तो ये देखना ये मेरा गुरु है, और जिसने गुरु का मान कर लिया, मुझे मान देने की आवश्यकता नहीं। तूने यदि माटी का मान कर लिया तो यही दत्त का मान हो जाएगा, यही गुरु का मान हो जाएगा। देखना है, देखना है। वही गुरु कहता है, देखो देखो औदुंबर को, देखो बड़ को, देखो इन पेड़ों को, और देखो इन पहाड़ों को। केवल केवल तू ही है, और ये देवधरा साक्षी है। वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, वृक्ष मेरा स्वरूप है। यदि मठ में पत्थर में तूने मुझे देखा है तो तू देखना चालू कर दे इन पेड़ों में और पहाड़ों में। तेरा दत्त प्रत्यक्ष है, तेरा गुरु और गोविंद खड़ा है, पेड़ नहीं खड़ा। परमात्मा ईश्वर खड़ा है, पेड़ नहीं खड़ा, देवता खड़ा है। इसीलिए हर युग सदी में गुरु और गोविंद ने और आज भी वृक्षों को अपना स्वरूप बताया है। ये स्वरूप हम बदलते हैं, ये स्वरूप मार्गदर्शक है, लेकिन जो वृक्ष के रूप में मेरा स्वरूप है वो परमात्मा ईश्वर कहता है। इस स्वरूप, जब हम वृक्ष के स्वरूप में हैं तो हम जीवन को धारण करते हैं, और जब हम वृक्ष के स्वरूप में रहते हैं तो प्राण शक्ति का, जीवन शक्ति का संचार करते हैं। ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म अध्यात्म तो मानता है, आज सारी दुनिया मानती है कि यदि प्राण शक्ति का संचार यदि परमात्मा और ईश्वर ने किया है तो वो वृक्षों के स्वरूप में किया है, वो पेड़ और पहाड़ों के स्वरूप में उस जीवन शक्ति को धारण किया है। तो परमात्मा ईश्वर हमने किसको बोला? जो जीवन शक्ति को धारण करने की जिसकी सामर्थ्य है वो मेरा परमात्मा है। जो प्राण शक्ति का संचार करता है, जीवन शक्ति का संचार करता है, उसको हमने परमात्मा ईश्वर के स्वरूप में माना है। गुरु क्या देगा? एक दृष्टि देगा। आज हम वही दृष्टि देने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु एक विचार है, गुरु एक दृष्टि है, गुरु एक भाव है। आज वो दृष्टि तुम मेरी नजर दृष्टि से देखो, पेड़ नहीं। गुरु मार्गदर्शक है, मूक दर्शक नहीं है, मार्गदर्शक है। लेकिन जब मार्गदर्शक में हम आते हैं तो ऐसा रूप धारण करते हैं
लेकिन बात यदि जीवन को धारण करने की आए, बात यदि शक्ति को धारण करने की आए, बात यदि प्राण शक्ति का संचार करने की आए, तो देखो वही परमात्मा और ईश्वर गोवर्धन प्रामाणिकता है, कामदगिरी प्रामाणिकता है, गिरनार प्रामाणिकता है, विंध्याचल प्रामाणिकता है, हिमालय प्रामाणिकता है। दुनिया के लिए ये पर्वत है, दुनिया के लिए ये पहाड़ है, दुनिया के लिए ये पेड़ है, लेकिन इन्हीं पहाड़ों से निकली वो अष्टभुजा वाली है जिसको गिरिजा कहते हैं। दुर्गा, दुर्गा, गिरिजा। गिरिजा का मतलब क्या हुआ? पहाड़ों से उत्पन्न हुई देवी। जिन पहाड़ों ने शक्ति को धारण किया, जिन पहाड़ों ने शक्ति को प्रकट किया, देख गंगा को, देखो यमुना को, देखो नर्मदा को, अमरकंटक प्रकट हुई भुवनेश्वरी महारानी, देखो अष्टभुजा वाली अंबा जी को, आठ भुजा वाली अंबा को गिरिजा भी बोलते हैं। और गिरिजा का मतलब क्या होता है? पहाड़ों से उत्पन्न हुई देवी, पहाड़ा वाली हम मानते हैं। अब कल्पना करो कि जिन पहाड़ों ने शक्ति को धारण किया वो पहाड़ कैसे होंगे, और वो पहाड़ कौन है, वो पेड़ कौन है जो प्राण शक्ति का संचार करता है। ज्ञानी से पता करना, इस पृथ्वी के अलावा जिस धरा पर परमात्मा ईश्वर आया है, इस पृथ्वी के अलावा परमात्मा के ये स्वरूप किसी ग्रह में तुम्हें नहीं मिलेंगे, ये स्वरूप कहीं नहीं मिलेगा। वृक्ष के रूप में कोई बताए कि इन पेड़ों को पृथ्वी के अलावा किस ग्रह में देखा गया, मंगल, गुरु, शनि या कोई भी, कहीं नहीं। ये ईश्वर का स्वरूप केवल इस धरा पर, और जब ये स्वरूप ईश्वर का इस धरा पर है तो ये स्वरूप जीवन का बोध कराता है और जीवन की प्रामाणिकता को बताता है कि जहां वो पौधा और पेड़ है वहां वो जीवन है, वो उसका आधार है। जानो, मानना नहीं है। रोज देखते, रोज मंदिर में आते, मंदिर में आकर हमने परमात्मा को देखा है। देखिए मंदिर है, देखिए जाम के द्वार पर दत्त का दरबार है, और यदि दत्त है तो फिर वहां सत्य होगा, सत्य ही दत्त होगा। देख, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, सत्य है, दत्त है, दत्त है, सत्य है, सत्य है, दत्त है, दत्त ही सत्य है, सत्य ही दत्त है। देखो, मंदिर में आए, सत्य मिलेगा, सत्य मूर्ति, मूक मूर्ति नहीं, मार्गदर्शक मिलेगा। देख, आज मूर्ति बोलती है, देख, देख, आज मूर्ति बोलती है। देख, सत्य, 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 सत्य की शरण में आओ, सत्य का स्मरण करना, और सदा सत्य की शरण में। मंदिर में तूने भगवान को देखा, ऐसे मंदिर में आना तो सीख लिया, मन के अंदर जाना तू भूल गया। मंदिर में आकर तूने मूर्ति को देखा, और मन के अंदर यदि तूने झांक कर नहीं देखा, मन के अंदर यदि तूने नहीं देखा, तो फिर क्या देखा? कुछ नहीं देखा। दुखों का अंत नहीं, दुखों का अंत नहीं, परेशानियां, विघ्न, बाधा, संक्रमण देख रहे हो। क्यों? कारण गुरु के मुख से निकला, प्रत्यक्ष है। औदुंबर के रूप में, बड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में मैं प्रत्यक्ष हूं, प्रत्यक्ष हूं। तो फिर पेड़ों को फिर देखना होगा, वृक्षों को मेरा स्वरूप केवल मानना नहीं, जानना होगा कि वृक्ष नहीं, देवता खड़ा है। और यदि तूने वृक्ष को देखा,
वास्ता है आज वचन देके जाता हो, जब भी संकट आए, जब भी परेशानियां आए, जाम का तट हो या फिर गांव नगर की गलियां हो या घर का आंगन हो, तुम देखना उन वृक्षों को, और जब बात विघ्न बाधा संकट आपत्ति विपत्ति की आए और जब कुछ समझ में ना आए, उन पेड़ों को जैसे मंदिर में जाकर जल अभिषेक करते हैं, उन वृक्षों में जल छोड़ देना और एक दीपक सत्य की ज्योत जगा देना। उन वृक्षों से तुम कह देना मेरा वचन है, हर आपत्ति विपत्ति का समाधान हो जाएगा। तुम अब उन पेड़ों पर सीधा सगुण उपासना, यही सनातन का मूल है। सगुण है, शक्ति प्रत्यक्ष है। जाम से कहना, मां से कहना, अरे मां से सिर्फ कहना, मां के द्वार पर बालक है, मां को चलने की आवश्यकता नहीं, द्वार पर बालक बैठे हैं। तुम तो मां को देखना और मां की सेवा तुम करना, बालक तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। तुम तो केवल मां को देखना, मां के संग रहना, तेरे द्वार पर गुरु गोविंद को तू प्रकट कर लेना, तू केवल मां के साथ रहना। तो आज एक ही वचन है, मैं आया तो, लेकिन मैं मां के कारण आया। थोड़ा ध्यान रखे सब मैं वायु पर चल रहा हूं, ध्यान रखना। तुमने सुना होगा वायुपुत्र, है ना? अब ये तो नहीं मालूम वायुपुत्र, लेकिन आज तुम वायुपुत्र को ही और रेवा पुत्र, गंगा पुत्र, जो समझ, जाम का पुत्र जो समझना हो, इस धरती का पुत्र गुरु है जो समझना हो, सत्य है, सत्य है, आद्य शक्ति साक्षी है। तूने सुना है वायु को आहार लेते हुए, आज तू देख ले वायु को आहार लेकर ही गांव और घर से मिल रहा हूं। वायु है, जल भी नहीं है। और देख देख, वायु को आहार है, लेकिन देख इस देह से एक एक पसीने की बूंद, जैसे शिव की देह से निकली बूंद, जैसे पसीने की बूंद टपक रही है। ये ज्ञानी विज्ञानी को समझ में नहीं आता कि जब सुबह से लेके कितना बज गया, अब बताओ, हम कल अमरकंटक से सुबह 8 बजे से निकले, अमरकंटक से हम मैया के संग ही रहते हैं, तो फिर से परिक्रमा में ओंकारेश्वर से हम ओंकारेश्वर की तरफ है, और घर परिवार का, पांडुना का, तिगांव का ऐसा भाव, और कहते जहां गुरु की कृपा है वहां बुलाने की आवश्यकता नहीं, आज नहीं तो कल वो आ ही जाएगा। तुम तो सिर्फ सेवा, सेवा बस है। सेवा यदि चल रही है तो ये सेवा तुम्हें अपनों से मिलाएगी, ध्यान रखना। और सेवा यदि करते रहे जीवन में, तो यही सेवा तुझे हरि और विठल से मिलाएगी। सीधा है, बोले मिलना है, मैंने कहा जब चाहे मिलो। बोले मिलने का सहज माध्यम क्या है? तो मैंने कहा सेवा, सेवा करो। सेवा करते करते हरि से मिलना सिखाया है, और सेवा करते करते अपनों से, अपनों का परिचय कराया है। और सेवा करते करते मैंने इसी धरा, इसी गुरु का और गंगा गौ का घर को बोध कराया है। मां का भी बोध कराने निकला। इस शरीर को नहीं पकड़ना, कल ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन एक स्वरूप हमेशा रहेगा। मैं वृक्ष के रूप में युग सदी साक्षी है, गुरु गोविंद कहता है। रब कटा हो रहे, सब दूर होगा मैया। श्री
एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हारे लिए आया, ठीक है ना? ध्यान में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजन में, पाठ में ये अंग्रेजों का पहनावा, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, अरे हमने लंदन वाले को भी देखा है, अमेरिका वाले को भी देखा है, बहुत अच्छा पैंट, जीन्स, टी शर्ट पहन के आता है, वृंदावन, मथुरा, काशी में उतार देता है और धोती गमछा लपेट लेता है और राम राम कहता है, हरि नाम करता है। हरि नाम करते हुए देखा, लंदन वाले को भी देखा है, बहुत अच्छा जीन्स टी शर्ट पहनकर आता है, लेकिन मथुरा और वृंदावन की गलियों में धोती लपेटकर, गमछा लपेटकर राधा नाम करता है, हरि नाम करता है। अरे उसने उतार दिया और तुमने पहन के तू हरि नाम करता है। ये मत कर, मैं विधि दे के नहीं जाता, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि अंग्रेजों का, और उससे भी हमें कोई परेशानी नहीं, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार है, लेकिन तू अपनी माटी, अपनी संस्कृति को ध्यान रखना। जब भी देवता का पूजन करे, गुरु गोविंद का करे, या ध्यान में बैठो, साधना में बैठो, यज्ञ में बैठो, तो ध्यान में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजन में, पाठ में, और ध्यान दे, सावधान, मठ में, मंदिर में ये पैंट शर्ट पहन के पूजा पाठ करना बंद कर दो। जो सनातनी वेशभूषा है ज्यादा कवच का काम करेगी। ठिगड़ा लगाकर, जोड़ लगाकर, जोड़ लगाकर, फटे हुए कपड़े पहनकर, जीन्स टी शर्ट, पैंट शर्ट नहीं, बिना कट वाला धोती लपेट लेना और गुरु और गोविंद से लिपट जाना सीखो। अमेरिका और सीखो लंदन वालों से। अरे विदेशी भी मथुरा, वृंदावन, काशी आता है, पैंट शर्ट उतार के धोती गमछे में हरि नाम करता है, धोती गमछे में हरि नाम करता है, धोती गमछे में राधा नाम लेता है, विठ्ठल विठ्ठल कहता है और सुख और आनंद को पाता है। तो अपने सनातन, जो हमारी पूर्वजंगा करके नहीं बैठना गुरु के दरबार में, कुछ ले लेना, गमछा ले लेना, टोपी ले लेना, पूर्वज ऐसे ही नहीं कुछ रखे हुए थे, सहजतार्थ है, खुला हुआ है, सब संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए आज जो भी गुरु दरबार में खड़ा है, आज वो जरूर संकल्प लेके आएगा कि कभी भी हम मठ और मंदिर में पैंट, जीन्स, टी शर्ट पहनकर हम अपने देवता की, मठ और मंदिरों में, अरे जब जाना ही है, मठ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो फिर पारंपरिक जो वेशभूषा है, सनातनी जो वेशभूषा है, उसको धारण करके निकलो ना, दिक्कत क्या है? बढ़िया करो फिर। और यहां पर आज तो मैं ही साक्षी हो गया, और मैंने पहले बता दिया, जहां सत्य वही, थोड़ा जोर से बोलना, जहां सत्य वही दत्त, जहां दत्त वही सत्य, जहां दत्य, वही सत्य, और जहां सत्य, ये ध्यान रखना, जहां सत्य है वही दत्त, और जहां दत्त है। और इतना बैठा मैं वायु से बोल रहा हूं, 2 टाइम खाकर नहीं कंठ से निकल पा रहा है। जहां सत्य है, ध्यान रखना, ठीक है? और सत्य से विमुख नहीं होना, कभी भी जीवन में सत्य की अवहेलना नहीं करना, कभी भी जीवन में किसी के भी चरित्र को मत छेड़ना, कभी भी जीवन में सत्य की अनदेखी नहीं करना। तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता, बस तुम सत्य के सन्मुख रहना और ऐसे ही सत्य का स्मरण करते रहना, सुरक्षा प्राप्त होगी, यश और कीर्ति भी प्राप्त होगा। और आज मान के एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़, आगे ना, एक पेड़, आगे ना, और पेड़ को क्या समझोगे? माँ, मेरा स्वरूप है वो, मेरा गुरु का स्वरूप है, गुरु स्वरूप है, गुरु स्वरूप है वो वृक्ष, वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, वृक्ष ही, वृक्ष ही दत्त ही,
अरे दत्त ही वृक्ष है, गुरु ही वृक्ष है और वृक्ष ही प्रत्यक्ष है ना। तो एक पेड़ मेरे गुरु के नाम, माँ के नाम, है ना। कौन कौन लगाएगा, सत्य बताना। अभी बोलेंगे पैसे चढ़ाओ तो सब चढ़ा देंगे, और अभी मैं बोल रहा हूं कि पैसे मत चढ़ाना, लेकिन आज गुरु के मान के लिए वो एक पेड़ जरूर लगा देना। कौन लगाएगा भाई? दोबारा नहीं आऊंगा, ध्यान रखना। और यदि मेरे सामने हाथ खड़े नहीं हो पाए तो फिर जब वो संक्रमण काल आएगा तो वही हाथ आपत्ति विपत्ति में हाथ खड़े करना पड़ते हैं, और आपत्ति विपत्ति में तुम्हारे हाथ खड़े ना हो, इसीलिए गुरु के दरबार में दोनों हाथ खड़े करना सीखो, है ना। यदि दोनों हाथ गुरु के दरबार में खड़े, मां के द्वार में यदि तुमने दोनों हाथ ऊपर उठा लिया तो वास्ता है कोई आपत्ति विपत्ति में तुम्हें हाथों को फैलाना नहीं पड़ेगा, हाथों को खड़ा नहीं करना पड़ेगा। तुम अपने हाथों से जिंदगी को खड़ा कर लेना, बस गुरु के दरबार में दोनों हाथों को खड़ा कर लेना और संकल्प ले लेना कि एक पेड़ इन्हीं हाथों से तुम लगाओगे। हाँ, हम आएंगे, हम आएंगे। हाँ हाँ, कुका बाबा की जय। विठ्ठल माझा 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 भोजन की व्यवस्था है, सभी भोजन करके जाएंगे, प्रसादी लेके जाएंगे सभी। सभी अपने स्थान पे ही बैठे रहे, सभी अपने स्थान पे ही बैठे रहे। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, सभी अपने स्थान पे ही बैठे रहे। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा मी धक्का मुक्की ना